हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्ट टेक्निकल क्लासेज में। तो एयरफोर्स की एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप हमारे पहले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो आप इसको आंसर देख रहे हैं ऑप्शन। तो आपको अगर आप जानते हैं तो उसको आप वीडियो को पॉज कर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर राइट ऑप्शन होगा विस्थापन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ऑप्शन देख रहे हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा जे थॉमसन। ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर यहीं पर स्टूडेंट आपको पूछ लिया जाएगा कि पूर्णतः प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना होता है, तो आपको 1 होता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन देख रहे हैं। तो इसका होता है एम्पियर मीटर। अगर जो इसकी बीमा की बात करूं यानी डायमेंशन की, तो होता है आईटी। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग हैं। तो इसका आंसर होगा सदिश राशि। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा धारा। दूसरा नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंख एवं एक लोहे की गोली को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो पहले कौन पहुंचेगा? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा दोनों एक साथ पहुंचेगा। कोई भी अगर हल्का वस्तु या भारी वस्तु को आप निर्वात में गिराइएगा तो दोनों होता है पृथ्वी पर एक साथ ही पहुंचते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्लांक नियतांक की बीमा होता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ml² T−1 होता है। अगर इसकी एसआई मात्रा की बात करें तो होता है जूल सेकंड। इसका हमारा एसआई मात्रक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देख रहे हैं ऑप्शन इसका। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रवाह एवं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दोनों पर जो है डायमेंशन कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक वर्ण कौन है? तो देख रहे हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर लाल नीला हरा। इसको हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक मैक नंबर 1 से अधिक हो तो चाल होती है। तो देख रहे हैं यदि एक मैक नंबर 1 से अधिक होगा तो उसका चाल क्या होगा? तो होता है पराध्वनिक होता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किरचॉफ का नियम जो है किस सिद्धांत का पालन करता है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण दोनों का पालन करता है। अगर से आपको एग्जाम में पूछा गया कि आवेश की जो किरचॉफ का नियम है पहला नियम वो किस सिद्धांत का पालन करता है, तो वो आवेश संरक्षण का करता है। और यहीं पर आपको पूछा गया किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, तो आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टॉर्क की बीमा किसके बराबर होता है? तो ये हमारा किसी भी ऑप्शन का जो है बराबर नहीं होता है कि टॉर्क का जो बीमा होता है ml² T−2 होता है, जो कि एक ऊर्जा के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा सीधा तथा छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। इसी दर्पण का उपयोग स्टूडेंट कार या बस किसी भी चीज़ में जो पीछे के वस्तु को देखने के लिए हम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक टेस्ला कितना के बराबर होता है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है एक टेस्ला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने नोट्स में अच्छे से इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर अनंत होता है। अगर यहीं पर आपको पूछेगा आदर्श आमीटर का प्रतिरोध तो वो आपको होता है 0 होता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एफ बराबर दिया है क्यू भी क्रॉस बी में एफ की दिशा आपको डायरेक्शन बताना है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा भी क्रॉस बी के तल के लंबवत जो होता है इसकी डायरेक्शन होता है एफ की। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। उन्नीस 6 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है, धरती की सतह से टकराने में कितना समय लगेगा? तो देख रहे होंगे। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर कर बताते हैं कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है और कितना असर आएगा आपको। तो ये होता है एच बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक पत्थर को आप जब गिराएंगे तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो शून्य हो जाएगा, जो प्रारंभिक वेग होता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो एच का मान आपको दिया गया है 19.6 दिया गया है। तो 1.2 क्रॉस में जो एच का मान दिया है 9.8 जी का और टी स्क्वायर। तो आप इसको इधर लेकर आइएगा तो हो जाएगा 19.6 क्रॉस में 2 हो जाएगा। अब बाटा में हो जाएगा आपको 9.8 अब बराबर में हो जाएगा आपको टी स्क्वायर। तो ये आपको 2 बार में कट जाएगा। तो देख रहे होगा टी स्क्वायर बराबर 2 क्रॉस में 2। आपको इसको लेकर आइएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो आपका एक टी जो है बाहर निकल जाएगा। तो आपका 2 सेकेंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार्नो इंजन 200 केल्विन तथा 400 केल्विन के बीच कार्यरत है, तो इसकी दक्षता बताना है। तो स्टूडेंट कार्नो इंजन से एक क्वेश्चन आपको एयरफोर्स के एग्जाम में प्रतिदिन देखने को मिलता है, चाहे वो किसी शिप में क्यों ना आए। तो चलिए इसको हम सोल्व कर कर बताते हैं। तो n बराबर होता है 1 माइनस T1/T2 अक्रॉस में 100 होता है। तो चलिए इस पर हम वैल्यू पुट करके बताते हैं। तो होगा 1 माइनस T1 का वैल्यू दिया है आपको 100 केल्विन और T2 का वैल्यू दिया है 200 और ये दिया है आपको 400 और क्रॉस में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 1/2। तो देखिए इसके बाद आपको होगा 1 माइनस 1/2 क्रॉस में 100 हो जाएगा। तो आप 1 माइनस 1/2 कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा क्रॉस में 100 जो आपका 50। तो 50% आपका राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। चौथा नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा 50%। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक उत्तल लेंस में आवर्धन हो सकता है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा 1 से कम, यानी दूसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धातुओं के लिए वास्तविक परावैद्युतांक यानी के का मान कितना होता है? तो
स्टूडेंट मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि जो धातु होता है उसका परवैद्युतांक यानी अनंत होता है, और जो हवा यानी निर्वात उसका जो होता है वह 1 होता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा तीसरा नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह फिगर दिख रहा है, इस किसका संकेत है पूछ रहा है। तो ये है एक नॉर गेट का जो ये फिगर है, नॉर गेट का ये संकेत है। तो ये हमारा चौथा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। तो और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।